बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा दर्स है खाने के आदाब। तो आपको पता है ना कि खाना किस तरह खाया जाता है, पता है आपको? जी। तो आज आपको हम बताएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबने पढ़ना है। जब अल्लाह के नबी का नाम आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, तो सबने कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम आए तो दुरूद पढ़ना सबने, ठीक है? अल्लाह के नबी ने हमें खाने के आदाब बताए हैं, उसके बारे में हम आज चंद चीज़ें आपको बताएंगे जो आपने याद रखनी है, ठीक है जी। खाना पीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम नेमत है और खाना खिलाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अगर वो ना खिलाए तो हम खा नहीं सकते। भूख लगती है तो ये भी अल्लाह का एहसान है। खाने से पेट भर जाता है तो ये भी अल्लाह का एहसान है। अगर खाना मुयस्सर है तो ये भी अल्लाह का एहसान है। इन अनामात और एहसानात पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का एक तरीका यह भी है कि खाने पीने के मामला में हम इन आदाब को बजा लाएं जिनकी तलीम अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें दी, क्योंकि ये आदाब और इखलाकियात ही इंसान को जानवरों और दीगर हैवानात से इम्तियाज़ करते हैं। खाना तो जानवर भी खाते हैं, किस तरह खाते हैं? वो आप ने देखा होगा कि जानवर चल फिर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम हर काम एक तहजीब और महज़्ज़ब तरीके से करते हैं और ये तरीके हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो इनमें से चंद ज़रूरी आदाब जो ना मैं आपको बता रहा हूँ, उन पर आपने अमल करना है। पहला अदब क्या है? खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें, ठीक है? आप धोते हैं हाथ? जी। साबुन से धोते हैं? जी। खाना खाने से पहले क्या करना है? हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। दूसरा अदब क्या है? खाना बैठकर खाएं। बैठकर खाते हैं आप लोग खाना? जी। आपके लिए तो माशाल्लाह डाइनिंग टेबल लगा है, डाइनिंग चेयर लगी है, कितना अच्छा मतलब डाइनिंग हॉल आपका बना हुआ है, तो उधर बैठ के खाना खाते हैं। जी। तो खाना का दूसरा अदब क्या है? खाना बैठ के खाना चाहिए। खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आप लोग? जी। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो फिर क्या करेंगे? किसी टाइम आप खाना खाने बैठ जाते हैं, आपको बिस्मिल्लाह भूल जाती है, तो जब भी आपको याद आए उसी टाइम आप पढ़ लें। तो जब आपको याद आए खाना खाने के दौरान में, तो किस तरह पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाही पढ़े आप मुझे, बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरिही। जब अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो जब भी याद आए उसी टाइम आपने पढ़नी है और फिर इस तरह पढ़नी है, ठीक है? समझ आ गई? जी। और उसके अगला आदाब है खाने का, खाना दाएं हाथ से खाएं और अपने आगे से खाएं। खाना हमेशा किस हाथ से खाना चाहिए? दाएं हाथ से। खाना किस हाथ से खाना चाहिए? दाएं हाथ से। आप दाएं हाथ से खाते हैं जी। और अपने सामने से खाना चाहिए, अपने सामने से खाना चाहिए। इसी तरह उमर बिन अबू सलमा से रवायत है कि मैं जब छोटा सा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कहता हूँ आप भी दुरूद पढ़ा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठा था और मेरा हाथ पूरी थाली में घूम रहा था इस तरह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर, दाएं हाथ से खाया कर और बर्तन से वहाँ से खाया कर जो तेरे नज़दीक हो। समझ आई? कि जो नज़दीक हो, सामने हो, वहाँ से खाना है आपने। और चनाचे अबू सलमा कहते हैं, इसके बाद मैं हमेशा इसी हिदायत के मुताबिक खाता रहा। मतलब कि जब आप बैठे हैं, किसी इकट्ठे खा रहे होते हैं चावल, एक बड़ा बर्तन है, परात है, तो उसमें आप इकट्ठे खा रहे हैं, तो किस तरह खाएंगे? अपने सामने से खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, दाएं हाथ से खाएंगे। ऐसे पूरे बर्तन में हाथ जो ना नहीं आप लगाएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं कि दूसरी तरफ से बोटी अच्छी है तो उठा लो पहले,
अपने सामने से खाना, समझ गए। जी। और अगर कोई लुकमा गिर जाए, ये भी एक अदब है, दीन ने हमें सिखाया है कि अगर खाना खाते वक्त लुकमा गिर जाता है उसको क्या करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस लुकमा को उठाएं, उसको साफ करें और उसको खा लें और उसको शैतान के लिए मत छोड़ें। ठीक है, जो लुकमा गिरेगा उसको शैतान के लिए मत छोड़ें, उसको उठाकर साफ करके खा लें। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या पता कि उसी लुकमे में बरकत हो, खाना खाने में हमारे लिए बरकत है और हमें इस चीज़ का नहीं पता कि किस लुकमे में बरकत है। क्या पता जो लुकमा गिर गया उसी में बरकत हो, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, उठाएंगे, साफ करेंगे और खा लेंगे। ठीक है जी। और छठा अदब है, खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चाट लें, इसके बाद हाथों को अच्छी तरह धो लें। ये भी बात है कि आप हाथ से जब खाना खाते हैं, चम्मच से नहीं खा रहे, हाथों से चावल वगैरह खा रहे हैं, तो उसके बाद अपनी उंगलियों को इस तरह चाटना है, ये ऐसे ऐसे। ये हमारे अल्लाह के नबी ने हमें समझाया है कि उंगलियों को अच्छी तरह चाट लें और चाटने के बाद आप हाथों को अच्छी तरह धो लें। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं इसमें शामिल करता हूँ, जब भी आप खाना खाने के लिए आते हैं डाइनिंग हॉल में, तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब अपने अपने बर्तन में खाना डाल लेंगे, लेकिन शुरू नहीं करेंगे जब तक आपकी मदर आपको अलाउ नहीं करेगी। जब खाना डाल के आप बैठ गए हैं, मदर आपको कहती है बच्चों खाना शुरू करो, तो तब आपने खाना शुरू करना है। ठीक है ना जी। ये भी खाने का एक अदब है कि मिल के खाना और खाने के आखिर में दुआ का पढ़ना, आखिर में दुआ पढ़ना। खाना खाने की दुआ याद है? जी। जिसको नहीं याद उसको याद करें। ठीक है, दुआ क्या है आप मेरे साथ पढ़ें, मैं आपको सिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अल्लज़ी अतआमनी अतआमनी हाज़ा हाज़ा व रज़क़नी व रज़क़नी मिन गैरी मिन गैरी हौलिन हौलिन मिन्नी मिन्नी वला कुव्वती। वला कुव्वती। यानी कि हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सारी तारीफें हम अपने अल्लाह की करते हैं, सारी तारीफें मेरे अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें रिज़्क दिया और जिसने हमें खाना, हमें बगैर ताकत और बगैर कुव्वत के हमें खाना दिया। तो आखिर पे क्या करना है, दुआ पढ़नी है। तो ये दुआ सब याद करें और जब भी खाना आप खाते हैं तो खाने के बाद आप खाने की दुआ पढ़ेंगे। और ये जो दुआ मैंने पढ़ी है, अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि ये दुआ पढ़ने से एक तो अल्लाह का शुक्र अदा होता है और साथ साथ बंदे के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। देखिए इतनी प्यारी दुआ है कि एक आप दुआ आपको अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं तो साथ आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे ना दुआ? जी। तो समझ आ गई खाने के क्या दाब है? जी। चंद दाब मैंने बताए हैं, चीज़ें चीज़ें आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, हाथों को धोना है। उसके बाद जब शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो जब याद आए तब भी आप पढ़ लें। ठीक है जी। और उसके बाद खाना दाएं हाथ से खाएंगे, अपने सामने से खाएंगे जी। और आखिर पर अपने हाथों को धोएंगे और दुआ पढ़ेंगे। ठीक है जी। ठीक है, मेरे बच्चों समझ आ गई? जी। तो इन चीज़ों पे अमल करेंगे। जी। और मेरी मदर सबान से भी गुजारिश है कि आप बच्चों के ऊपर निगाह रखें, उनको ये चीज़ें छोटी छोटी बताएं ताकि उनकी ये आदत बन जाए इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। ठीक है।